नहीं, विकास नहीं, विकास नहीं, विकास नहीं, विकास नहीं, विकास नहीं। वोट डाला है सब लोग? सुन नहीं सका मैं। नहीं डाला। तो कब डालोगी? 11 तो बज गए। नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और भारत में तीसरे चरण का चुनाव जोरों पर है और मैं हूं छर्रा क्षेत्र के गांव खेड़िया हर चरणदास में और बूथ नंबर 157 के आसपास हूं और ये सब इस देश के यानी भारत के जागरूक नागरिक हैं। आप लोग देख सकते हैं लोकतंत्र का जो पर्व है उसको बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यकीनन ये मतदान करके आए हैं। क्या सब लोग वोट डाला है? मैं सुन नहीं सका। क्या कहना चाहते हो? मतदान नहीं किया आपने? तो देख सकते हैं ये इस गांव के लोग हैं। मुझे लगा था सभी लोग जागरूक हैं, लेकिन बड़ा आश्चर्य हो रहा है इन्होंने मतदान नहीं किया। जो लोकतंत्र का पर्व है और सबका मौलिक अधिकार है, सभी जाति धर्म की मर्यादाओं को तोड़कर आज का दिन ऐसा है कि सभी लोग अपने अधिकारों के लिए अपने मतदान करते हैं और अपने तरीके की सरकार को लाना चाहते हैं। तो हम माताजी भी हैं और यहाँ बुजुर्ग हैं और शुरुआत करते हैं एक बुजुर्ग से कि आखिर उन्हें सीट से हटाना पड़ेगा क्योंकि आज का ही दिन ऐसा है जो सिंहासन लोगों के हिला देता है। तो चचा आज शुरुआत करते हैं, थोड़ा आगे आएंगे। मेरे साथी मेरे साथ में हैं, शाकाल साहब हैं और आकाश हैं, सुश्री सुनीता जी हैं और कई लोगों के साथ हम यहाँ पर आए। बघेल साहब भी साथ में। आइए बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह। जयवीर सिंह। हाँ। मंत्री जयवीर सिंह? नहीं, मंत्री नहीं है साहब, गांव का ही रहने गांव वाला के आदमी हैं आप। हाँ जी। तो चचा आप वृद्ध हैं, इन भटके हुए लोगों को क्यों नहीं समझाते कि मतदान करने जाएं? बहुत समझाते हैं, लेकिन यहाँ गांव में आज तक तो कोई सांसद नहीं आया, न एमएलए आता और इनके पास जाते हैं कोई सुनवाई नहीं करता है। हमारे गांव का विकास नहीं है, जाने के लिए पानी निकालने के लिए रास्ता किस विकास की बात कर रहे हैं? बेहतरीन सड़क है, टनाटन टपाटप गाड़ी चल के आई है उसमें आप कह रहे हैं रोड नहीं? गांव में कहाँ है? गांव में कोई खरंजा सही नहीं है। आप चल के देखें वहां तक तो आप रास्ता में गिर जाएंगे। ठीक है, गिर जाएंगे। हाँ। रास्ते में गिरेंगे या नजरों में गिरेंगे वो बात की बात है। आइए बात करते हैं। चाचा क्या नाम है? ऐसा तुरन सिंह। पूरन? तुरन सिंह। तुर्रन? नाम तो काफी उम्दा है आपका, तुर्रन सिंह। तो क्या करते हैं चाचा? खेती करते हैं। खेती क्या क्या फसल कर रहे हैं? मूंगफली है, मक्का है, बाजरा है। मूंगफली, मक्का, बाजरा, गेहूं। और मोदी जी तो आपको 6,000 रुपए की सम्मान निधि दे रहे हैं, उसके बाद क्यों नहीं वोट डालने जा रहे? अगर मैं आपकी जगह होता तो तुरंत वोट डाल के आता। वोट भी पड़ेंगे, लेकिन विकास की कुछ बात तो होनी चाहिए। विकास की बात होनी चाहिए। मतलब ये झूठी नाराजगी है, मतदान कर देंगे बाद में। कर देंगे। देख सकते हैं बहुत जागरूक बुजुर्ग हैं और उन्होंने एक शब्द में बात कह दी है, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती और माँ से अगर बात आई है तो अम्मा से बात करते हैं। ये जगत अम्मा है। अम्मा थोड़ा सा मुखड़ा उखाड़ो जी। क्या नाम है वृद्ध माता आपका? गोमा। गोमा? गोमा देवी। गोमा देवी। जिस तरीके से देश की माता गाय माता है, गौ माता है, ऐसे ही आप इस गांव की माता है, गौ माता। एक की माता है तो सभी की माता। वाह। तो अम्मा क्यों परेशान हो आप? वोट डाल के पोटुआ दिखाओ, पहले ऐसे दिखाओ, ऐसे वोट डाले आएंगे। क्यों डालेंगे? अरे क्या चक्कर? क्यों डाले? क्यों डाले? कछु सुविधा ही ना मिल रही हम लोगों को। देखिए मोदी जी ने आपको इतना तो सम्मान निधि दी, पानी में जाए, रोजगार दिया और टूट गया हमारा। सेना में जाने के लिए अग्निवीर की सुरक्षा वो दे दी। 4 साल नौकरी करके बच्चे लोग आएंगे। गांव को तो ना विकास हो। 4 साल में कहा हो तो ब्याह ना होंगे। गौ माता बड़ी सरल और साधारण सी है और माता जी ने बात करी है हले दबे शब्दों में जी। हाँ, 4 साल में ब्याह ला कह पाएंगे, शादी बारे कह देंगे। अरे कि जी तो वैसे ही झूठे कह रहे हो, घर पे छो रहा है। तो 4 साल में कहा हो तो क्या इसका मतलब आप अग्निवीरों से संतुष्ट नहीं है? ना, 4 साल से हम। मोदी जी आपको सम्मान निधि दे रहे हैं 6,000 रुपए माह, 4 वर्ष। 6,000 में कहा हो तो एक बार बीमार रह जाएंगे, गोई में चले जाएंगे। तो आपका क्या मतलब है? इस नाराजगी से वोट तो डालोगी? वोट डालेंगे जब अपनी सुविधा देख के। तो अगले 5 साल बाद डालोगी? नहीं, आज ही डालेंगे जो हमारा वो प्रण पूरा करो। चलिए देख सकते हैं। तो कोई आप कितनी देर से इस तरीके से बैठे हुए हैं? हम सुबह के बैठे हैं 7 बजे से। 7 बजे से बैठे हुए हैं और मतदान प्रतिशत के लिए अभी पोलिंग बूथ पर जाकर पता करेंगे और लगभग 11:30 का वक्त है। और लोगों में, वृद्ध लोगों में, युवाओं की बात करें तो युवा तो एकदम रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं, यानी खतरे का सिंबल। और शांति के प्रतीक से बात करेंगे, व्हाइट वस्त्रों को धारण करे हुए बैठे हुए हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा शंकर पाल।
शंकरपाल जी, इन बच्चों को समझा दो, भटके हुए लोगों को वोट डालने जाए, समय कम है, 80% वोट डालना है, तभी मोदी जी की सरकार आएगी। वोट तो पड़ेंगे, लेकिन विकास का काम जब तक तरीका पूरा नहीं हो जाएगा जब तक वोट नहीं पड़ रहे। किससे कहना चाहते हैं आप इस बात? हाँ जी, किससे कहना चाहते हैं? हम आप सभी समझते रहे। आपको डीएम साहब देख रहे हैं और माननीय मंत्री जी भी देख रहे हैं और एसडीएम, एडीएम और प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हैं। बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? विकास गांव में होना चाहिए, हर चीज़ का विकास होना चाहिए। आइटम बहुत ही हैं, ये पेपर लिखा हुआ है, इस पर आप पढ़ लीजिए, इस पर सब कुछ लिखा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट। ये तहसील और ब्लॉक कौन सा लगता है? ब्लॉक अकराबाद, तहसील कोल, जिला अलीगढ़। तहसील कोल में तो वोट ही नहीं पड़ने थे। नहीं साहब, छर्रा में पड़ने वोट। विधानसभा क्षेत्र चल रहा है, विधानसभा क्षेत्र छर्रा है साथियों। वैसे जिला अलीगढ़ है लेकिन लोकसभा हाथरस है। और यहाँ के जो कद्दावर नेता हैं, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। रविंद्र पाल जी विधायक हैं और बाबूजी कल्याण सिंह के बड़े नजदीकी रहे। चाचा, यहाँ कौन कौन सी बिरादरी के लोग रहते हैं? यहाँ देखो साहब, जाट हैं चौधरी जी और बघेल जी, और बाकी छोटे छोटे और भी हैं। छोटे छोटे वही पूछना चाह रहा हूँ, छोटा छोटा कौन होता है? छोटे छोटे देखो खटीकी भी हैं, खटीक, नाई भी हैं, अच्छा। धीमर भी हैं, कश्यप कहते हैं, और जाटब भी हैं। लेकिन लोकतंत्र का पर्व है ना, आज के दिन कोई छोटा नहीं है, सब बराबर के। सब बराबर के हैं, तो बराबरी की टक्कर चल रही है। बराबर टक्कर है। तो और जो छोटे छोटे बकौल आपके लोग हैं वो भी मतदान कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं। कोई नहीं कर रहा। जी साहब, क्या ये सही कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ 36 बिरादरी है और वो सभी इस बात को कहते हैं कि हमारे गांव में अभी तक कोई विकास नहीं है और न कोई प्रतिनिधि आता है हमारे यहाँ। जब तक वो हमारी नहीं सुनेंगे हम वोटों का बहिष्कार करते हैं। चाचा, मोदी जी आए थे? नहीं आए। अरे वो तुम्हारे घर थोड़ी आए थे, अलीगढ़ आए थे नुमाइश ग्राउंड में। हाँ, अलीगढ़ आए। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर कैंडिडेट आवे चाहे ना आवे, वोट मोड़ देना है। वोट तो उनको देना है, पर हमारी भी तो कोई सुने, हमारी सुनने वाला है कोई? आज तक हम तो इतने बड़े हो गए साहब, आज तक हमने हाथरस क्षेत्र का कोई भी सांसद यहाँ देखा नहीं। 65 साल की मेरी उम्र है, आज तक इस गांव में कोई झांक के नहीं आया। चाचा देखिए, ऐसा है कि आपकी बात जो है सीधी हॉटलाइन चल रही है, जिससे पूछे बताओ। आप बड़े नाराज हुए और माननीय स्वर्गीय श्री राजवीर दिलेर साहब का निधन हो गया। परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो वो तो एक्सपायर हो गए। पहले उनके पिताजी भी थे किशन लाल दिलेर, उन्होंने भी गांव वंचित रखा, कभी गांव में नहीं आए। उनसे पहले और भी रहे, रावल साहब रहे, वो भी नहीं कभी इस गांव में आए। कासिमपुर सड़क पे ऑन रोड चले जाते हैं, खेड़िया को सब दरकिनार करते रहते हैं। चलिए, खेड़िया को दरकिनार करते रहते हैं। अब बुजुर्ग लोगों के साथ में मैं कुछ युवाओं से बात करूंगा। ये भैया क्या लिख रहा है, मैं पढ़ना नहीं जानता, जरा बताएं। ये बोलेगा जब तक गांव में विकास नहीं होगा तब तक मतदान नहीं होगा भैया। तो मेरे भाई, पिछले 10 साल से तो विकास सो रहा है। तो भैया कुछ हो ही नहीं रहा, 10 साल से देख रहे हैं, अब भी देख रहे हैं, फिर अब बहिष्कार किया है हमने। मुझे लग रहा है माँ बापों ने बच्चों का नाम विकास रखना ही बंद कर दिया। भैया विकास है पर यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं पीछे लगभग 100 लोग खड़े होंगे और ये चाचा की जो बुजुर्ग बाबा की लाठी है, इन्होंने बिल्कुल आज हाथ में ले ली है। जो भी इनकी बात नहीं सुनेगा तो रेलम पेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल का जवाब मैं पूछना चाह रहा हूँ। लगभग 70-80 लोग हैं। अच्छा, विकास किस किस का नाम है इस भीड़ में? किसी का नहीं। हाथ उठाओ, किसका नाम है? तुम्हारे भाई बहन का किसका नाम विकास है? ये आप देख सकते हैं लगभग 10 वर्षों में माँ बापों ने विकास नाम रखना बंद कर दिया है। अभी युवाओं की बात चल रही है हमारे बीच में। एक सज्जन हमारे साथ में, ये भी श्वेत वस्त्र धारण करे हुए। चलो खड़े रहो। क्या नाम है आपका? अरुण चौधरी। चौधरी साहब, कितनी बार वोट डाल चुके हैं आप लोग? 3-4 बार।